एंड जस्ट लॉकडाउन लगने से पहले मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया था। एंड उसी दौरान मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की थी जिसके वजह से मेरे लुक्स इंप्रूव होने के बजाय और ज्यादा गिर गए थे। एंड मैंने उसी दौरान कुछ ऐसी चीजें की जिससे मेरे लुक्स एक्सपोनेंशियली बढ़ गए थे। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरे लुक्स एक्चुअल में इंप्रूव किए थे, और 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे मेरे लुक्स बहुत गंदे हो गए थे। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस, मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं रिलेशनशिप में आए हुए। सो आगे जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ इसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी। तो द नंबर 1 थिंग जो कि मैंने बहुत अच्छी की थी 2020 में वॉज स्लीपिंग। अब आई नो कि बहुत सारे लोगों को जॉब रहता है, बहुत सारे लोगों को स्कूल्स रहते हैं, कॉलेज रहते हैं, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से सो नहीं पाते हैं। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए मैं कितने भी घंटे सो सकता था। सो मैंने उस टाइम अराउंड, जितना मुझे याद है, मैं 10 घंटा सोता था मिनिमम, बाय द वे। एंड मेरे उसकी वजह से डार्क सर्कल जो है वो बहुत कम हो गए थे। हालांकि बुरी तरीके से नहीं गए थे, क्योंकि हमारे इंडियन जीन्स कैसे है, ये जो पार्ट है जिसको मैक्सिला भी बोलते हैं, ये हमारी बहुत ज्यादा आगे रहती है, और यहाँ पे जो रहता है आंखों के नीचे, वहाँ पे कोई सपोर्टिंग बोन स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गड्ढा बन जाता है। एंड आप देख सकते हो कि मुझे ज्यादा आई बैग्स है नहीं, लेकिन अगर आप एकदम क्लोजली देखोगे तो आपको दिखेंगे मेरे आई बैग। सो मेरे फ्रेंड सर्कल में ऑलमोस्ट सभी को यही प्रॉब्लम था। वो सोते वो कितने घंटे सो ले, लेकिन उनका सिर्फ 99% डार्क सर्कल्स और आई बैग्स जाते थे, लेकिन 1% रह जाता था। सो इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो जो कि मैंने बहुत लेट करना चालू किया था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज ऐसी बताना चाहता हूँ जिसने मेरा लुक्स को बहुत बर्बाद किया था। अगर मैं वो चीज को जल्दी ना रोकता तो शायद मेरे लुक्स और बर्बाद हो सकते थे। तो वो चीज क्या थी? तो आई एम टॉकिंग अबाउट माउथ ब्रीदिंग। हम में से काफी लोगों को आदत रहती है माउथ ब्रीदिंग की, एंड इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द इंडियंस का जो जॉ रहता है वो बहुत ज्यादा रिसर्च होता है, पीछे को होता है, एंड उनका स्कल स्ट्रक्चर भी इसके वजह से बहुत खराब हो जाता है। एंड आई नो बहुत सारे लोग ऐसे मेरे जैसे जो कि बोलते हैं कि मैं माउथ ब्रीदिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जब से मैंने एक चीज करना चालू किया, मुझे एक्चुअल में समझा, तब मेरे को एक्चुअल में पता चला कि मैं किस लेवल पे माउथ ब्रीदिंग कर रहा था, एंड उससे मेरे लुक्स बहुत खराब हो चुके थे। हालांकि मैंने उसको अभी बहुत ज्यादा रिकवर कर लिया है उस चीज को। सो मैंने उसको कैसे फिक्स किया? सो बाय डूइंग समथिंग नोन एज मीविंग। लेकिन मीविंग मैंने स्टार्टिंग में बहुत गलत तरीके से की थी, जिसकी वजह से मेरे जो ऊपर के दांत थे वो बहुत ज्यादा बाहर आ चुके थे, जो कि बहुत गंदा दिखता है बाय द वे। तो इसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल में मैंने ब्रेसेस लगवा के ठीक कर लिया था उन्हें। एंड उसके बाद मैंने प्रॉपरली मीविंग करना चालू कर दिया। सो प्रॉपर मीविंग कैसे करना है? मैं आपको अगर सिंपल स्टेप्स में बताऊं तो आपको अपने टंग का सबसे पिछला हिस्सा इमेजिन करना है। कर लिया इमेजिन? अभी उसको एकदम ऊपर लगाने की कोशिश करो। पूरी तरीके से एकदम ऊपर नहीं लगेगा, बट आप जस्ट कोशिश करो। अब इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है, लेकिन आपको एक चीज इसमें मेक श्योर करनी है कि आपकी टिप है वो आपके दांत को नहीं टच होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि आप वर्ड एन बोलो, एन। अभी एन देखो कहाँ पर टच होता है, दांत के जस्ट थोड़ा पीछे टच होता है, राइट? एक लाइनिंग रहती है, तो वो लाइन अगर आपको फील हो रही है तो गुड। तो आपको वहां पर अपने टिप को टच करना है टंग के, एंड आपको बाद में बाकी का बचा हुआ जितना भी है टंग का पोर्शन वो आपको ऊपर लगा देना है। एंड ये करते समय मेक श्योर कि आपका जो टिप ऑफ द टंग का पोर्शन है वो आपके दांत को थोड़ा भी टच ना हो। एंड सिंपली अगर आपको पता करना है कि आप मीविंग प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं, सो पहले तो मैंने बताया कि आपके दांत को टच नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप ये 2 चीज नोटिस करते हो कि आपके दांत को टंग टच नहीं होना चाहिए कैसे भी करके, और मतलब आप मीविंग अच्छे से कर रहे हो, एंड यही इकलौता तरीका है मीविंग करने का, जिससे कि आपका क्या होता है कि ये जो है वो वाइड हो जाता है, एंड आपके आई बैग्स जो है वो नोटिस होना कम हो जाते हैं। प्लस आपकी इससे माउथ ब्रीदिंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो हिस्सा होता है वो पीछे जाना बंद हो जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग जो कि मैंने अपने लुक्स को इम्प्रूव करने किया था, वो जो कि बहुत वैसे तो बेसिक है, लेकिन बहुत सारे लोग ये करते नहीं है, और बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि एक्चुअल में गंदा दिखने लगता है लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कों के लिए वो बहुत अच्छा दिखता है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैंने इस वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हो वो। सो मैं बात कर रहा हूँ मसल बिल्डिंग के बारे में। सो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लोग इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं कि एक्चुअल में मसल कैसे बिल्ड करने, जिसकी वजह से आप फीमेल अट्रैक्शन ले पाओ। सो आपको बेसिकली कैलिस्थेनिक्स करना है। कैलिस्थेनिक्स में आप एब्स, चेस्ट, स्पेशली अपर चेस्ट, एंड अपर चेस्ट जो है वो बहुत जल्दी आता नहीं है, लोअर चेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, और अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो बहुत गंदा दिखता है। शोल्डर और बाइसेप, ट्राइसेप और फोरआर्म, इन मसल्स पे अगर आप फोकस करते हो विदाउट डर्टी बल्किंग, तो ट्रस्ट मी आप फीमेल अट्रैक्शन बहुत अच्छे से पाते हो। एंड आपको इस फीमेल अट्रैक्शन पाने के लिए ऑल्सो आपको मेक श्योर करना है कि आपका एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज हो, ना कि हाई बॉडी फैट परसेंटेज। एंड अगर आप कंफर्टेबल हो, इंस्टाग्राम पे अपने एब्स
और वेनी आर्म्स के फोटो डाला करो। ये चीज क्योंकि लड़कियों को बहुत पसंद है और लड़कियों से आपको बहुत अट्रैक्शन मिलती है इस आपके बॉडी टाइप से, एंड इस वजह से आपकी बॉडी टाइप लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। शायद आपको लड़कों से उतने कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले, लेकिन लड़कियों से मेरे को एटलीस्ट मिले थे। तो द नेक्स्ट स्टेप जो मैंने किया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फीमेल अट्रैक्शन मिली थी, वो था स्टेज पे परफॉर्म करना, यानी बेसिकली पब्लिक एक्सपोजर। सो अराउंड 11th की बात है जब मैंने बहुत साल बाद फेस्ट में पार्ट लेने का डिसाइड किया था, क्योंकि लास्ट मैंने फेस्ट में पार्ट 4th या 3rd में किया था शायद से, जितना मुझे याद है। तो उसके बाद मैंने किया ही नहीं था, एंड मैं हक दिया था ऑडिशन के टाइम पे ही, सो इसलिए मुझे फेस्ट में जाने तो नहीं मिला। लेकिन 12th में आते आते मैंने बहुत अच्छा कर लिया था अपना पब्लिक एक्सपोजर। मैं क्लास में स्पीचेस देता था, मैं डिबेट कंपटीशन में पार्ट लेता था, भले मैं उसमें हार जाता था, लेकिन मेन पब्लिक एक्सपोजर था जिसने मेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी बदल दी। वो था क्लास 12 का फेस्ट। सो उसमें मैंने गिटार बजाई थी एंड मैंने गाना गाया था, एंड उसके बाद मुझे लड़कियों से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगी थी। एंड मैं अगर किसी लड़की से बात करने जाता था तो वो क्रीपी नहीं लगता था, जो कि मेरे को पहले लगता था। पता नहीं वो मेरे अंदर की फीलिंग थी, वो एक्चुअल में मैं क्रीपी था। लेकिन फेस्ट के बाद ये जो चीज है क्रीपीनेस, वो बहुत कम हो गई थी। कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट, स्किन केयर। आई नो बहुत सारे लोगों को ये चीज गे लगती है और शायद बहुत सारे लोग मेरे को ऑलरेडी कमेंट्स में गाली लिखने लग गए होंगे। सो गो अहेड, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्किन केयर करने से ट्रस्ट में आपको बहुत फायदा होता है। आपके हैंड्स बहुत स्मूथ हो जाते हैं, फेस आपका बहुत अच्छा लगने लगता है। एंड अभी रिसेंटली मैं ग्लास स्किन की तरफ थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ग्लास स्किन लाऊं, तो लेट्स सी क्या होता है। जितना मैं स्टार्टिंग में करता था, अगर आप उतना भी कर लेते हो तो ट्रस्ट मी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मैंने दिन का 2 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं पहले आधा लीटर भी नहीं पीता था, आधे लीटर से भी कम पीता था। दूसरा, मैंने स्किन पे और हाथ पे मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर दिया। और तीसरा है, जितने भी पार्ट्स मेरे ओपन रहते थे उस पर सनस्क्रीन लगाना चालू कर दिया। एक अच्छा सा सनस्क्रीन मैंने यूज करना चालू कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे थे। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो तो ऑलरेडी आप 99% लोगों से आगे निकल जाते हो और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। आप एक स्टेप उसको आगे भी बढ़ा सकते हो, सीरम, मिनॉक्सिडिल, ये सब लगा के। लेकिन मैं जितना स्टार्टिंग में करता था, अगर आप उतना भी करते हो तो बहुत है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।